बेटियां खोटा सिक्का होती हैं। मोहित और गुंजन सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। मोहित बड़ा जिद्दी और कामचोर था। वह स्कूल में जी चुराता था, जब तब किसी न किसी बच्चे को पीट आता था। माता पिता का कहना ना मानता था। इसके विपरीत गुंजन सबका कहना मानती, मन लगाकर पढ़ती, माँ के साथ काम भी कराती, साथ ही सबसे अच्छा व्यवहार करती, बड़ों का आदर सम्मान करती। मोहित का बिगड़ जाने का सबसे बड़ा कारण उसके माता पिता थे। वह कहते कि बेटा खरा सिक्का होता है और बेटियां खोटा सिक्का होती हैं। उसे परिवार में अनेक वर्षों बाद लड़का हुआ था। दादा दादी माता पिता सभी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। बात उसके मुंह से निकलने की देर थी कि उसकी जिद पूरी कर दी जाती थी। मोहित की आदत बन गई थी कि वह अपनी जिद पूरा करके ही रहता। यदि सीधे सीधे काम ना बनता तो वह रोने लगता या अपने पैर पटकता। शुरू में तो वह बच्चा है, बड़े होने पर अपने आप समझदारी आ जाएगी, यह सोचकर उसके माता पिता ने उसकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। पर बड़ा होने पर मोहित उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन न लगता। एक कक्षा में वह 3-4 वर्ष तक पढ़ा रहता, तब भी उसे जैसे तैसे उत्तीर्ण किया जाता। वह सारे दिन खेलता, बच्चों से मारपीट करता। उसके माता पिता समझा समझा कर थक गए कि वह मन लगाकर पढ़े, उस पर कोई असर ही नहीं होता। उसके सामने पुस्तक खुली रहती और वह इधर उधर देखता रहता। घर पर पढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के शिक्षक भी लगवाए, पर वह भी सब बेकार। जब बच्चा ही ना पढ़े तो शिक्षक भी क्या कर सकता है। अब मोहित के पिता उसके लिए बड़े ही चिंतित रहते। वह चाहते कि थोड़ा बहुत तो पढ़ जाए, जिससे बड़ा होकर अपना जीविका का निर्माण कर सके। अब वह 17 वर्ष का हो चुका था, पर वह अभी छोटी कक्षा में ही था। उससे 2 वर्ष छोटी गुंजन अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। गुंजन पढ़ने में होशियार थी। स्कूल से भी उसको कोई न कोई पुरस्कार मिलता ही था। माता पिता ने बेटी की सदा उपेक्षा की, पर उसके गुण उन्हें आकर्षित करने लगे। वह गुंजन की प्रशंसा करते तो मोहित को गुस्सा आता और किसी न किसी बहाने से गुंजन को तंग किया करता, उसे मारता। गुंजन इसे भी चुपचाप से सह जाती, कभी भी माता पिता से भाई की शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि अंत में भाई का ही पक्ष लेंगे। समय के साथ साथ मोहित और गुंजन दोनों बच्चे बढ़ते गए। मोहित के साथी भी उसके जैसे थे, पढ़ाई से जी चुराते थे, इधर उधर उधम मचाने वाले। मोहित ने उनके साथ रहकर सिनेमा देखा, सिगरेट पीना, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, यह सब काम भी सीख लिए। पढ़ने वाले अच्छे बच्चे सदा मोहित और उसके साथियों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि किसी से भी झगड़ा मारपीट करना आदि उनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार छात्र संघ के चुनाव पर मोहित और उसके साथियों ने विद्यालय में खूब उद्दंग मचाया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। परिणाम यह हुआ कि प्रिंसिपल ने उससे क्रोधित होकर विद्यालय से निकाल दिया। मोहित के पिता ने बहुत प्रयास किया, पर उसे विद्यालय में फिर से प्रवेश नहीं मिला। अन्य दूसरे विद्यालय में भी अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के कारण से उसे नहीं लिया गया। परिणाम यह हुआ कि अब मोहित को घर ही बैठना पड़ा। मोहित के पिता और बूढ़े हो चले थे, नौकरी से भी वह पद निमृत हो ही गए थे। मोहित की चिंता उन्हें हर समय दुखी करती। विद्यालय से यूं अपमानित होकर निकल जाने तथा गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाले साथियों का साथ भी छूट गया। मोहित कुछ गंभीर हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहें अब सहते सहते वह अपनी गलतियां समझने लगा था। मोहित के पिता बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने मोहित को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मोहित, आज तक तुमने मेरी बातें अधिकतर यूं ही अनसुनी कर डाली हैं और उसका फल भुगत ही रहे हो। अब मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यूं बेकार घर बैठे या घूमने से क्या लाभ होगा। यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें छोटी सी दुकान खुलवा दूंगा। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है, उससे गुंजन की शादी भी करवानी है। हमारे पास न अपना मकान है, ना ही कोई संपत्ति। मैंने तुम बच्चों के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया। ना जाने कितने अरमान से तुम्हें पाला था।
कहते कहते मोहित के बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया और फिर से गंभीरता पूर्वक कहने लगे, तुम अच्छे से सोच समझकर 2-4 दिन में अपना निर्णय मुझे बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओ। यह कहकर मोहित के पिता ने करवट बदल दी। मोहित की आंखों के आगे अपने भविष्य का चित्र नाच उठा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखी। उसने दूसरे दिन पिताजी से कह दिया कि वह दुकान खोलने के लिए तैयार है। मोहित के पिता ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास जो भी धन था उन्होंने लगा दिया है। मोहित को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। अब वह सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसकी समझ में यह बात भी आ गई थी कि धन कमाना कितना कठिन है। पढ़ने के समय पिता का धन बिगाड़ने का उसे अब अधिक दुख हुआ था। गुंजन सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती गई। वह बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठी और वहां भी उत्तीर्ण हो गई। साथ ही साथ बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्चे की कुछ जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ली और उसने अपने पिता की चिंता भी दूर कर दी। माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी गुंजन की प्रशंसा करते करते थकते नहीं थे। गुंजन ने बैंक अधिकारी के रूप में कुशलता से अपना काम करते हुए अधिकारियों और सहकर्मियों में इसमें ही अपना सम्मानपूर्वक स्थान बना लिया था। एक बार गुंजन के यहाँ कार्य की परीक्षण के लिए क्षेत्र अधिकारी आए। वह गुंजन का शील, स्वभाव, कार्य कुशलता तथा व्यवहार पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने गुंजन के घर का पता पूछा और दूसरे दिन उसके पिता के पास जाकर अपने इंजीनियर पुत्र के लिए उसे वधू बनाने के लिए इच्छा व्यक्त की। उनकी बातें सुनकर गुंजन के पिता प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। गुंजन के ससुराल वालों की इच्छा अनुसार जल्द ही सादगी पूर्व समारोह में उनका विवाह हो गया। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मोहित पर आ गई थी। पिता की पेंशन घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मोहित भी अब गंभीर हो गया था। वह स्थिति को समझने लगा था। वह सारे दिन परिश्रम करता, तब कहीं जाकर कुछ कमा पाता। मोहित यही सोचता कि यदि वह माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ाई करता तो आज वह गुंजन की भांति अच्छी नौकरी पर होता, स्वयं सुखी संतुष्ट रहता और सभी से आदर पाता। पर पछताने से होता भी क्या, उसने जीवन का सबसे अमूल्य समय विद्यार्थी काल व्यर्थ ही गवा दिया था। अब तो वह परिस्थिति के अनुसार जीवन चलाने के लिए विवश था। उसे बार बार रामचरितमानस की यही पंक्ति याद आती, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनी का पछताना। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें विद्यार्थी काल जो बहुत ध्यानपूर्वक बिताना चाहिए। इधर उधर बातों में, गलत कामों में नहीं व्यस्त करना चाहिए, अन्यथा हमें इस काल के बीत जाने के बाद बहुत पछताना पड़ता है। यह समय दोबारा लौटकर नहीं आता और यह समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी समय हमारे भविष्य निर्माण का काल होता है।